एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। भैया आप लोगों को मालूम ही होगा मैं 10th की 9th की वीडियो डाल रहा हूँ। तो अब मैंने भाई छोटे क्लासों की भी स्टार्ट कर दी है वीडियो डालनी। छोटे बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं और लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चे भी कोचिंग के सब घर पे ही हैं, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है इन क्लासों की। तो मैं हिंदी में डाल रहा हूँ इन सारी वीडियो को कि हिंदी में भाई किसी टीचर ने लगभग मुश्किल ही डाली है, कम से कम डाली है। तो हिंदी बोर्ड सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बड़ी समस्या आती है इस चीज़ में, ठीक है। और उनको स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे कोचिंग में कुछ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बच्चे भी आते हैं, तो कहते हैं सर टीचर कुछ बताता ही नहीं है, आंगनबाड़ी आके पढ़ा रही हैं, किसी कुछ कोई कुछ पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। तो जो भी है कहीं पे पढ़ाई हो रही है कहीं नहीं हो रही है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई हर बच्चा पढ़े, 8th का हो 6th का हो 5th का हो, सब पढ़ें। तो सारी वीडियो हम धीरे धीरे करके सारी ही डाल देंगे लगभग। हर बच्चे को भाई एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न लगभग सीखना है, हमारे यहाँ से सीखना है। सभी लोग जुड़े रहें, ठीक है। और आज मैं भाई 8th क्लास का पहला चैप्टर जो है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं, वो स्टार्ट कराऊंगा। और उसकी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1 उसको मैं आज हल कराऊंगा। उसमें हमें सबसे पहले भाई परिमेय संख्या के बारे में जानना होता है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या वो सारी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में, ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उदाहरण है इसके 1/2, 3/5, 0 भी हो सकती है, ठीक है, 7/2। कुछ बच्चे कहते हैं 0 सर जी कैसे? तो 0 के बट्टे में 1 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है। ये आदि, ये सारी आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करा देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज के प्रश्नों को बच्चों को करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो ये सब चीज़ें तो आपको डाटा बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से सॉल्व कराऊंगा। जो सेम क्वेश्चन होंगे उन्हें सिर्फ छोड़ूंगा, और उन्हें भी अगर आप पूछते हो कमेंट बॉक्स में डालते हो तो उन्हें भी बताऊंगा, ठीक है। अलग से वीडियो डालूंगा उनकी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा वगैरह, गुणा वगैरह सीख रखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो वो सारी चीज़ें भाई बेसिक क्लासेस में सिखाई जाएंगी हमारे यहाँ, ठीक है। और भाई अब उचित गुणधर्म क्या है? तो गुणधर्म कुछ ऐसे हैं भाई कि किसी नंबर को इधर ले जाना है, उधर ले जाना है, कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है, सहचर्य नियम का पालन करना है, ठीक है। तो ये सारे हैं गुणधर्म, ठीक है। मतलब पहले किसको सॉल्व करें, ठीक है, जिससे आसानी से हल हो सके प्रश्न, ये कहलाते हैं गुणधर्म, ठीक है। तो गुणधर्मों के बारे में मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। और प्रश्न पे आते हैं सीधा सीधा। तो पहला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है मैं बताता हूं आपको। उचित गुणधर्मों वाले में पहला प्रश्न जो दिया है वो ये है कि यहाँ पे दिया है भाई -2/3 गुणे, भाई मैं भी क्वेश्चन आपकी बुक से ही देख के बता रहा हूँ, ठीक है, 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। देखो भाई अब ये उचित गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है भाई। देखो यहाँ पे कैसे होगा। तो देखो भाई एक रूल है हमारे पास बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का क्या यूज है, उसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे गुणा भी आ रही है, जोड़ भी आ रहा है और घटा भी आ रहा है, ठीक है। तो बोर्ड मास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक क्लासेस में तो बोर्ड मास की ज़रूरत है बस इसकी। तो पहला जो है वो पहला केस है ब्रैकेट। पहला क्या बताता है हमें? ब्रैकेट बताता है, मतलब कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। कोष्टक भी हमारे 3 तरीके के हैं। पहले छोटा वाला कोष्टक है, फिर ये बीच वाला है मंझला कोष्टक बोलते हैं इसे, और एक बड़ा वाला कोष्टक है, ठीक है। 3 तरह के हैं। और एक चौथा और आता है, उसे इससे पहले ही लिखते हैं, वो ऐसे लाइन सी रहती है बस, वो बिल्कुल सबसे पहले उसी को हल किया जाता है, फिर छोटा कोष्टक, फिर ये मंझला वाला और फिर बड़ा वाला, ठीक है। आपके सिलेबस में ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए ये 3 ज़्यादा आते हैं बेसिक। वो भी आ जाए कहीं पे तो ये बार लगा होगा नंबर के ऊपर, ठीक है। यानी पहले इसे करना है, बाद में और किसी को करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ, ओ से होता है ऑफ, ठीक है। ये सीरियल है भाई, ये सीरियल वाइज है,
मतलब पहले अगर आपके सवाल में कहीं ब्रैकेट है तो पहले आप ब्रैकेट को हल करोगे, फिर ऑफ को हल करोगे, फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये होता है डिवाइड या डिवीजन बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया भाई मल्टीप्लाई, ये ऐड हो गया, और ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑफ का मतलब का होता है, का भाई लिखा होगा, अगर हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं तो कहीं दिखा होगा 100 का 3/5, इस तरह से प्रश्न आता है। उस का मतलब वैसे तो रियली में गुणा ही है, पर अगर का कहीं लिखा है तो उसको पहले करोगे और गुणा वाले को बाद में करोगे, ठीक है। ये है बस लॉजिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन, डिवीजन आप लोग जानते ही हो, ये सिंबल होता है। मल्टीप्लाई का सिंबल आप लोग जानते ही हो, ऐड का सिंबल जानते हो, सब्ट्रैक्ट का सिंबल, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक मुझे बताना जरूरी था क्योंकि इसमें भाई इसका यूज है, ठीक है। तो आते हैं अब प्रश्न पे, ठीक है। ये आप उतार लो, इसकी जरूरत है। अब देखो भाई, साहचर्य नियम का यहाँ पालन होगा, ठीक है। साहचर्य नियम का अर्थ है कि पहले गुणा करें या क्या करें पहले जिससे आसानी से हल हो जाए। तो साहचर्य नियम ये कहता है कि पहले इसको और इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यानी गुणा को पहले हल करें, बाद में जो करना होगा वो जोड़ घटा करते रहेंगे। बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या आ रहा था भाई, उन तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक गुणा है, एक जोड़ है और एक घटा है। तो पहले गुणा, बोर्ड मास में देख लो भाई, MAS था ना लास्ट में, तो M पहले, ऐड फिर और फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब भाई मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले इसकी गुणा कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा माइनस 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा 6, और 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, प्लस 5/2 ऐसी रहेगा, माइनस ये वाली गुणा कर लेते हैं। 3 की 1 में होगी तो 3 हो जाएगा, और 5 की 6 में होगी तो 30, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें कुछ कटता है ना तो काट भी लिया करो, इसे काट सकते थे हम चाहते तो 3 से 3 यहाँ पे, 3 से 3, पर अब चलो आगे काट लेते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। एक ही पहाड़े से अगर ऊपर नीचे की दो संख्याएं कटती हैं तो उन्हें काटा जा सकता है। 3 एकम 3 और 3 धाम 30, कितना आ गया भाई -2/5 प्लस 5/2 -1/10, ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये दोनों हैं माइनस के और ये है प्लस, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दो चीज़ें माइनस की आ रही हैं, यानी माइनस माइनस की जो चीज़ें अगर हों तो आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाती हैं इसके बारे में कुछ नहीं, हम बताता हूँ। अगर माइनस और प्लस बीच में दे रखा है माइनस, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, पर चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। आपस में जुड़ जाएंगी जो भी दी होंगी। देखो ऐसे सवाल पे आ जाते हैं सीधे सीधे, -2/5 -1/5, ये दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। चलो थोड़ा सा तरीके से बताता हूँ इसे आपको मैं। इन सब में क्या कर लेता हूँ मैं, माइनस बाहर ले लेता हूँ। यहाँ से माइनस बाहर लूँगा तो प्लस बच जाएगा, यहाँ से लूँगा तो माइनस बच जाएगा, और यहाँ से लूँगा तो प्लस, ठीक है। अब देखो भाई, ये माइनस का है यानी ये घटाना है, तो हमें भाई बोर्ड मास के हिसाब से सब्ट्रैक्ट बाद में करना होता है, और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। माइनस बाहर है, 2/5 प्लस 1/10 माइनस 5/2, 5/2 को मैंने बाद में लिख लिया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं भाई। तो जोड़ने के लिए भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, चलो मैं आगे कर देता हूँ। 5 और 10 का लासा कितना होता है, लासा लेना होता है भाई भिन्न के जोड़ में। तो 5 और 10 का लासा जो होता है वो होता है 10, ठीक है। लासा मासा भाई 8th क्लास के बच्चे हो, आता होगा, नहीं आएगा तो मेरी लासा मासा की वीडियो में डालूंगा, देख लेना, ठीक है। 5 और 10, देखो भाई 5 और 10 का लासा क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 डायरेक्टली आ जाता है। ऐसा कुछ हो तो लासा यही होता है। अब भाई 5 से 2 बार में जा रहा है तो 2 गुणे 2, ठीक है। और 10 से 10 कितनी बार में जा रहा है, एक बार में, तो एक बार में जा रहा है तो 1 गुणे 1। लॉजिक समझ लो दोबारा से, इससे इसमें भाग देते हैं। भाग दिया, 5 से 10 में कितनी बार में गया, 2 बार में। जितनी बार में जाता है उतने की गुणा ऊपर वाले में कर देते हैं। तो 2 बार में गया और ऊपर क्या है 2 है, तो 2 की 2 में गुणा हो गई। ये 10 से 10 कितनी बार में जा रहा है, एक बार में। एक बार में गया और ऊपर कितना है 1 है, तो 1 की 1 में गुणा हो गई। और -5/2 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये हो जाएगा -4 प्लस 1/10 -5/2, 5/10 -5/2,
कितना हो जाएगा भाई ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया आपस में, मैंने बोला था ऊपर नीचे कट जाती हैं। 1/2 माइनस 5/2, ठीक है। अब इनको घटाना है तो घटा लेते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर ही घटा लो। 2 2 का लसा सेम ही आता है, 2 ही आता है, ठीक है, इतना ही आता है। अब 2 की इधर गुणा होगी क्योंकि भाई 2 2 से गया तो कितनी बार में गया, एक बार में, तो 2 से 2 कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 1 की 1 में गुणा कर लो तो 1 गुणे 1 माइनस 2 से 2 एक बार में तो 1 गुणे 5। कितना आ गया आंसर भाई लास्ट में सॉल्व होके आपका आ गया 1 माइनस 5/2। इसका अर्थ है भाई -4/2, ठीक है। माइनस की माइनस में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होती है, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 4/2, 2 से 2 काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उत्तर आ गया आपका 2, ठीक है भाई। तो ये आपका सवाल हल हो चुका है। किसी की कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना भाई, ठीक है। भिन्न के जोड़ हैं, अगर जिसको आते हैं वो तरीके से कर पाएगा भाई इन प्रश्नों को, ठीक है। इसके सारे प्रश्न लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दोगे, लगभग यही करना है सब में, ठीक है। भिन्न के जोड़ आने चाहिए। गुणा में क्या करना होता है, गुणा में तो बस गुणा ऊपर वाले की ऊपर वाले में, नीचे वाले की नीचे वाले में करनी होती है, ठीक है। भिन्न के जोड़ घटा आपको आने चाहिए, ये सवाल हो जाएंगे। दूसरा सवाल आप लोग करोगे, ठीक है। और फिर मैं आता हूँ अब, क्योंकि पहले में 2 सवाल थे, पहला और दूसरा। पहला मैं बता चुका हूँ, दूसरा आप लोग करोगे। अगर किसी को नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का मैं बताता हूँ आपको। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। चलो भाई योज्य प्रतिलोम बताता हूँ आपको क्या होता है। तो देखो भाई, योज्य प्रतिलोम जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर योज्य प्रतिलोम नहीं जानते हो तो किसी भी प्रश्न का हल आप नहीं कर पाओगे, किसी प्रश्न का योज्य प्रतिलोम नहीं बता पाओगे। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है मैं आपको बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से बताना जा रहा हूं, बड़े ध्यान सुनोगे आप। योज्य प्रतिलोम का मतलब है भाई कि वो कोई संख्या दी है आपके पास, उस संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो उसका योज्य प्रतिलोम वो संख्या होगी जिसे उस संख्या में जोड़ने पर वो संख्या शून्य हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का योज्य प्रतिलोम होगा -2। क्यों? क्योंकि -2 और 2 मिलके क्या हो जाते हैं, जुड़ के क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। मैंने कहा आपसे 3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा भाई, -3/5। क्योंकि -3/5 अगर इसमें क्या करोगे आप, जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है भाई। तो योज्य प्रतिलोम आपको पता चल चुका होगा। तो आ जाओ भाई योज्य प्रतिलोमों के प्रश्नों को हम कर लेते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है हमारा योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, ठीक है, देखोगे आप इस प्रश्न को। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसमें पहला सवाल दिया है 2 कितना दिया है भाई, 2/8 दिया है मेरी बुक में तो, ठीक है। आप लोग को दिया हो तो देख लेना, जो भी दिया हो 2/8 दिया है। अब इसका क्या बताना है मुझे, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम मैंने क्या बताया भाई, जिसको इसमें जोड़ो और शून्य हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे तो शून्य होगा, बताओ। इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, -2/8 जोड़ूंगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। आंसर में किसी ने -1/4 भी देखा होगा। -1/4 भाई 2/8 क्या है, क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1/4 ही तो है वो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, आप -2/8 लिख दो या -1/4 लिख दो, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योज्य प्रतिलोम का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी संख्या में क्या जोड़ें जिससे वो 0 हो जाए। जो जोड़ने से 0 हो रहा है वही आपका योज्य प्रतिलोम होगा। सारे प्रश्नों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो बस बताना ही है, कुछ करना नहीं है, टाइम वाली चीज़ नहीं है। और मैं आपको जल्दी से जल्दी भी ख़त्म करा दूंगा ये, ठीक है, 8th का सिलेबस भी। तो -5/9 का क्या होगा भाई, अब ये माइनस ऑलरेडी है, तो इसमें क्या जोड़ें, 0 हो जाए। तो इसमें भाई +5 जो जोड़ेंगे 5/9, ठीक है। 5/9 अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -5/9 और +5/9। भिन्न के जोड़ से करोगे तब भी 0 आएगा। और वैसे आपको पता ही है, माइनस की चीज़ अगर सेम वैसी हो, प्लस की भी सेम वैसी हो, तो दोनों कट के क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यही होगा 5/9, ठीक है भाई। तो इस टाइप के और भी हैं, वो आप लोग मुझे करके दिखाओगे भाई, ठीक है। और भी बहुत से प्रश्न हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं भाई।
योज्य प्रतिलोम से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है के लिए सत्यापित कीजिए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। प्रश्न 3 भाई इस टाइप का है। चलो इसे भी हल कर लेते हैं। चलो प्रश्न 3 अलग अलग टाइप के जो प्रश्न है वही सिर्फ बताने वाला हूँ भाई मैं आपको इन वीडियोज़ में, और किसी को कोई दिक्कत फिर भी रहती है तो कमेंट करेगा। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो भाई प्रश्न किस टाइप का है। प्रश्न 3 ने किस टाइप का दिया है सवाल। प्रश्न 3 पहला है x इक्वल टू 11/13, ठीक है, के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई। पीछे जो बिन के जोड़ वाला सवाल बताया था मैंने आपको, पहला सवाल, उस सवाल में मैंने इसका प्रयोग किया था कि माइनस में अगर माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है, प्लस हो जाता है। माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। तो इस नंबर के लिए इसको सत्यापित करना है, ठीक है। वैसे दिख ही रहा है आपको माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होगा, पर इस नंबर के लिए सत्यापित करना है। तो कैसे सत्यापित करेंगे, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा मैं और राइट हैंड साइड अपने आप लेके आऊँगा। तो देखो कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस एक्स, ठीक है। अब भाई x की जगह क्या रखना है, 11/13 को रखना है, 11/13। तो माइनस और x की जगह रख दिया 11/13। एक बात बताओ, ब्रैकेट की जगह मैंने क्या बताया था, गुणा होता है ब्रैकेट का मतलब, और माइनस में माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 11/13 हो जाएगा। और 11/13 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो ये आ गया x, अर्थात ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अर्थात माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हुआ, हो गया, लिख लिया, सत्यापित हुआ, ठीक है। किसके लिए, x इक्वल टू 11 के लिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसका दूसरा वाला पार्ट। उसमें x इक्वल टू किसके लिए सिद्ध करना था भाई, उसमें x इक्वल टू 13/17 के लिए करना है, ठीक है। तो वो आप लोग कर लोगे, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भाई। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहना चाह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है भाई। योज्य प्रतिलोम तो आपने देख ही लिया, योज्य प्रतिलोम में मतलब जोड़ने वाला था, ठीक है भाई। क्या जोड़ने पे जीरो वो हो जाएगा। अब आ रहा है कि क्या गुणा करें कि एक हो जाए, यानी कट जाए। वो पहले जोड़ने पे कट जाता था यानी जीरो आ जाता था, लेकिन गुणा करने पे अगर कोई चीज़ कटती है तो एक आता है। तो चौथा प्रश्न हमारा किस टाइप का है उस पर हम आते हैं, देखते जाओ। चौथे प्रश्न को वही कर रहा हूं मैं। चौथा प्रश्न है हमारा, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, ताकि a × 1/a। चलो भाई ये तो ठीक है, मतलब बात ये बताई गई है चौथे प्रश्न में कि अगर कोई संख्या, चौथा प्रश्न भाई देखो अब पढ़ के सुना देता हूँ दोबारा से आप लोगों को। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। और मैंने आपको क्या बोला था, हम जानते हैं a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, और a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/a, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आते हैं प्रश्नों पे, ठीक है। यही बस बात याद रखनी है आपको, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो भाई, तो प्रश्न क्या दिया है, पहला प्रश्न दिया है हमारा -13। पहला प्रश्न क्या दिया है, -13। अब -13 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई -13 का, मैंने बोला था जो भी a दिया हो उस a का आप उल्टा कर दो, 1/a कर दो। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा,
गुणात्मक प्रतिलोम -1/13, या माइनस को ऊपर लगा लो नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो जाए, ठीक है भाई। ऐसे ही और भी सवाल दिए हुए हैं बहुत सारे इसमें भाई, एक आध मैं बता ही देता हूँ आपको जो थोड़ा अलग है। एक भिन्न वाला बता देता हूँ, है दूसरा बता देता हूँ। ये दिया है -13/19, इसका बताओ गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई? इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा माइनस था भाई, ठीक है, क्या गुणा करें कि कट के 1 हो जाइए, तो हम गुणा क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे बस, 1/, में क्या होता है उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा -19/13। ये आपका एग्जैक्ट आंसर, माइनस को ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है भाई। चलो एक मैं आपको 2 टर्म्स में दिया हुआ हो क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, उसका भी बता ही देता हूँ, ठीक है, जो डिफरेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। तो देखो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो आ रहा है -5/8 इंटू -3/7, ठीक है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकले भाई? इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो देखो मैं बताता हूं, इसका हल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई -5/8 को जब हल करोगे 15 से 5 से गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 8 के साथ में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 56, 15/56 का बताना है, इसका मतलब यही है। तो 15/56 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, लिख दो यहाँ पे, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 56/15, ठीक है, ये लिख सकते हो, या इसके टर्म में अलग अलग भी लिख सकते हो, इसके टर्म में दूसरा बता देता हूँ मैं, आप ऐसे भी सकते हो -8/5 गुणे -7/3, ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों ही चलेंगे, ठीक है, और एग्जैक्ट तो यही होगा, सॉल्यूशन के बाद यही होगा, ठीक है भाई। तो मैं आपको हर एक तरीके से बता रहा हूँ, सारे प्रश्नों को देखते चले जाओ बस आप लोग, बस बाकी सब सेम ही है भाई। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई, मैं पढ़ने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से, इसे अगर उतारना हो किसी को तो उतार लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल ही करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब भाई ये गुणधर्म है, गुणन के गुणधर्म है कुछ, उन गुणधर्मों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो पहला गुणधर्म देखो किस टाइप का है, -4, देखो मैं पहले गुणधर्मों को ही बता दूं, ठीक है, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, नहीं तो आपके समझ में थोड़ा कम आएगा। पहला गुणधर्म है हमारा गुणात्मक तत्समक। पहला गुणधर्म क्या है, गुणात्मक तत्समक। अभी गुणात्मक तत्समक क्या चीज़ है, थोड़ा समझोगे भाई, क्लियरली समझो। देखो अगर आपको कोई नंबर दिया है a और मल्टीप्लाई में दिया है b/c, ठीक है, फिर दोबारा इस तरफ क्या दिया हुआ है भाई, b/c गुणे a, इस टाइप का कुछ दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है भाई। एक नंबर परिमेय संख्या के रूप में हो, ठीक है, p/q के रूप में, b/c के रूप में, ठीक है, और एक सिंगल नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, कोई सी भी, तो क्या होगा कि अगर उसको क्रम बदल के लिखा गया है, उसका पहले a इधर थी और दूसरी तरफ इधर है, तो वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन इसको कहते हैं, इस गुणधर्म को गुणात्मक तत्समक, ठीक है। दूसरा गुणधर्म हमारा आता है हमारे पास क्रम विनिमेयता। क्रम
विनिमेयता, क्रम का विनिमय होगा इसमें। तो इसमें दोनों नंबर बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, जैसे A/B है गुणे C/D है, यहाँ C/D गुणे A/B। ठीक है भाई, ये क्रम विनिमेयता का नियम है। ठीक है भाई, चलो एक है गुणात्मक प्रतिलोम का, वो आपको गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बता ही चुका हूं। अगर कट के एक हो जाता है तो गुणात्मक प्रतिलोम, तो वो कुछ इस टाइप का है, बता देता हूं। A × 1/A अगर कुछ दिया हुआ है तो ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चन तो वही इसमें दिए हुए हैं आपके, वो तीनों मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो ठीक है, इन्हीं को देख के आप क्वेश्चन कर डालोगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है -5 का पहला, -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5। अब बताओ भाई क्या है ये, कौन से नियम को फॉलो कर रहा है? तो गुणात्मक प्रतिलोम को। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक तत्समक लिख देना। प्रतिलोम वाले में कट के एक हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रम विनिमय वाला, क्रम विनिमय वाला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। देखो ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। देख के भी बता देता हूं मैं आपको। -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/। कुछ भी नहीं है, नंबर सेम है, बस इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया है, तो ये हो गया क्रम विनिमय का। ठीक है, और तीसरा आपका दिया हुआ है वही गुणात्मक प्रतिलोम का, वो कुछ इस टाइप का है। -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। तो मैंने बोला था भाई अगर कुछ ऐसा बराबर 1 आता है, इसमें भी ठीक है बराबर 1 आता है। ये कट के 1 आ रहा है, ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। कट के देखो 1 आ रहा है ना, ये भाई ये इसका उल्टा है। A का उल्टा 1/A, 19/29 का उल्टा 29/19 माइनस का ही। ठीक है, तो ये हमारा भाई कट के 1 हो रहा है, तो इसका कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, चलो 5 प्रश्न भाई मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और कल की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, चलो भाई देखते रहना आप लोग। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बताना मुझे। आज की क्लास में भाई यहीं पे ख़त्म करता हूँ।